जर्मनी इमिग्रेशन एक्ट 2020 क्या है, किन लोगों के लिए बनाया गया है और कौन लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़। जर्मनी इमिग्रेशन एक्ट 2020, जिसे जर्मनी स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020 भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया है स्किल्ड पर्सनस के लिए। ये स्किल्ड पर्सन कौन है और कौन लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर होता है कि ये स्किल्ड पर्सनस के लिए बनाया गया है और ये बनाया गया है स्पेशली नॉन यूरोपियंस के लिए, यानी कि थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए। और वो थर्ड कंट्री नेशनल्स कौन है? वो हम लोग हैं, यानी कि पाकिस्तानी हो सकते हैं, वो है इंडियन है, श्रीलंका से है, नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और दीगर एशियन, खलीजी ममालिक, अफ्रीकी ममालिक इनमें शामिल होते हैं। इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, किन लोगों के लिए बनाया गया, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग का डिप्लोमा है, जिनके पास कोई स्किल है, जिन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट से, वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कम 2 साल का डिप्लोमा हासिल कर रखा हो। वो किसी सेक्टर में, किसी फील्ड में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है या इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया हो या किसी भी किस्म का आईटी का हो या किसी दूसरे सेक्टर का हो, तो अगर आपके पास कम से कम किसी भी इंस्टीट्यूट का 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप जर्मनी में जॉब करने के लिए अहल हैं, आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसकी दूसरी जो शर्त है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो शर्त ये है कि अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम जर्मन लैंग्वेज का A2 लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, उसकी बेसिक लैंग्वेज है, उसके बेसिक लेवल A और A2 अगर आपने कर लिया है या कर रखा है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2 साल का डिप्लोमा हो और साथ में आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी हो, तो फिर आप इस जॉब के लिए अहल हैं। तो दोस्तों, इस एक्ट का आगाज़ और इस पर अमल दरामद होना था 1 मार्च 2020 से, लेकिन जैसे कि आपको पता है कोविड-19 कोरोना वायरस और उसके नतीजा में होने वाले लॉकडाउन की वजह से, जैसे पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, सब कुछ कारोबार बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और कोई भी कंपनी और कोई भी कारोबार और कोई भी बिज़नेस अपने काम को जारी ना रख सका। तो इसलिए इस एक्ट पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब चूँकि जर्मनी में और दीगर ममालिक में भी लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया गया है, हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, तो अब दोबारा से जर्मनी में जर्मन कंपनीज़ ने लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास जर्मन स्किल्स हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये मौका है उन लोगों के लिए जो जर्मनी में आना चाहते हैं और जर्मनी आके सेटल होना चाहते हैं, जहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को भी लेके जा सकते हैं और वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इस कानून के आने से पहले के जो हालात थे, उसमें ये होता था कि कोई भी यूरोपियन कंट्री अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहती है, तो वो सबसे पहले अपने मुल्क में देखते थे कि उनके पास क्या वो एम्प्लॉय मौजूद है या नहीं है। फिर वो दीगर यूरोपियन ममालिक से कॉन्टैक्ट करते थे, वहाँ से तलाश करते थे कि उनके पास वो एम्प्लॉय है या नहीं है जिनको वो हायर करना चाहते हैं। अगर वहाँ से भी उनको वो फ़र्द नहीं मिलता था, तो फिर वो थर्ड कंट्री नेशनल्स को कॉन्टैक्ट करते थे, जिसमें हम लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाता था इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह से। और इसके साथ साथ एक ये भी होता था कि सिर्फ जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, जिनके पास डिग्रीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, सिर्फ वो लोग जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस कानून के आने के बाद हर वो फ़र्द जो यूरोप से नहीं है, थर्ड कंट्री नेशनल है और उनकी तालीम कम से कम FA है, उन्हें 12वीं कर रखी है, और वो लोग इस जॉब के लिए और इसी इमिग्रेशन एक्ट के तहत अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी में आके सेटल हो सकते हैं। और इस कानून में एक बहुत अहम पेशरफ्त भी हुई है, बहुत अहम उन्होंने चेंजिंग की है। और वो चेंजिंग ये की गई है कि जर्मनी में जब लोग इमिग्रेट होते थे और कम से कम 5 साल वहाँ पे रहते थे, तो फिर उनको PR दी जाती थी, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस दी जाती थी। लेकिन इस कानून के आने के बाद अगर कोई फ़र्द थर्ड कंट्री नेशनल जर्मनी में आता है और कम से कम वो 4 साल वहाँ पे काम करता है, जॉब करता है, तो वो 4 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंस
हासिल कर सकता है और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी वहाँ पे सेटल कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे कि पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल और बांग्लादेश से लोग जाते हैं कोरिया में या चाइना में जाते हैं, तो उससे पहले वो उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे चाइनीज़ सीखते हैं या कोरियन सीखते हैं। इसी तरह अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसलिए आप जर्मन लैंग्वेज को सीखें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल करें और गोल्डन चांस है आपका यूरोप में सेटल होने का, तो इससे फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जर्मन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2020 के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट और किन लोगों के लिए वो बनाया गया है और कौन लोग उसके तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस कानून के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। और इस एक्ट का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन लोग इसमें जॉब के लिए अहल हैं और क्या उसका तरीक़ाकार है और किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।